आवेदन सिर्फ 16 लाख, नाम जोड़ दिया 21 लाख। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता है। बिहार में टोटल वोटर है 7 करोड़ 42 लाख। बिहार में चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि वोटिंग हुआ 7 करोड़ 45 लाख, मतलब 3 लाख वोट ज्यादा पड़े टोटल वोटर से। कि 12 करोड़ वोटर है बिहार में। आप सोचिए कितना बड़ा झोल है। क्या चुनाव आयोग ऐसे आंकड़े जारी कर सकता है? बिहार चुनाव में 3 लाख वोटर कैसे बढ़े? खुद ज्ञानेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में कुल वोटर 7 करोड़ 42 है। फिर वोटिंग के बाद 7.45 करोड़ वोटर कैसे हो गए? तो बिहार में टोटल वोट ही है 7 करोड़ 42 लाख, और चुनाव आयोग की माने तो टोटल वोटिंग जो हो गई है वो 7 करोड़ 45 लाख। क्या आपको ये पच रहा है? मैंने 3 महीने पहले ही कह दिया था बिहार का चुनाव हाईजेक हो चुका है। 80 लाख वोट की चोरी के लिए ज्ञानेश कुमार को बधाई। ये बड़ी खबर है और ये कल से सोशल मीडिया पर वायरल है। आज सिर्फ आंकड़ों के बाद नहीं कि ये रिजल्ट आ गया बीजेपी के खिलाफ। तो सोचिए, पहले मैं वो वीडियो भी सुनाऊंगा। ये चुनाव आयोग ने जो जारी किया है आंकड़ा, उसके मुताबिक बिहार में टोटल वोटर जो है वो 7 करोड़ 42 लाख है। टोटल वोटर 7 करोड़ 42 लाख है। ये प्रेस रिलीज है प्रेस का चुनाव आयोग का। उसके मुताबिक बिहार में टोटल वोटर है 7 करोड़ 42 लाख। 11 तारीख के वोटिंग के बाद खुद चुनाव आयोग ने कहा कि वोटिंग हो गया 7 करोड़ 45 लाख। इसका मतलब 100% से ज्यादा वोटिंग हुई। वही प्रतिशत बता रहा है चुनाव आयोग कि सिर्फ 67% वोटिंग हुई है, 66.92%। इसका मतलब है कि 12 करोड़ वोटर हैं। कई वोटरों के आपने नाम देखे होंगे जिन्होंने हरियाणा में भी वोट किया, दिल्ली में भी वोट किया। वो वीडियो मैं आपको सुनाता हूं जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और क्या इस प्रेस रिलीज को गलती मान लिया जाए? क्या चुनाव आयोग इसका जवाब देगा? जब वोटर ही 7 करोड़ 42 लाख आप कह रहे हैं, तो 7 करोड़ 45 लाख वोट कैसे हो गया? यह बड़ा सवाल है। और मैं वो वीडियो सुनाना चाहता हूं आपको। देखिए, वो खबर बढ़ने लगी है। भूपेश बघेल का ट्वीट आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बिहार चुनाव में जीत की बधाई। आपने बहुत मेहनत की। 64 लाख मतदाताओं के नाम काटे। 16 लाख नए मतदाताओं ने आवेदन किया। आपने 21 लाख नाम जोड़ लिए। आवेदन सिर्फ 16 लाख, नाम जोड़ दिया 21 लाख। धांधली पर धांधली, बेहिसाब धांधली, भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता है। अब वो वीडियो सुनिए जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, सुनिए। आपको खुद चुनाव आयोग का डेटा ये सुनिए, ये बड़ी वीडियो है। चुनाव आयोग जी नमस्कार। ये क्या कमाल आपने कर रखा है बिहार में। आपके हिसाब से बिहार में 7.42 करोड़ वोटर हैं, लेकिन 11 नवंबर 2025 वोटिंग खत्म हो जाने के बाद आप जो प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं उसके हिसाब से 7.45 करोड़ मतदाताओं ने बिहार में वोटिंग की। मतलब 3 लाख ज्यादा नहीं कर दी। ऐसा कैसे हुआ? पहली बात तो ये। दूसरा ये, इसमें आप ये बता रहे हैं कि 7.45 करोड़ मतदाताओं ने जो वोटिंग की वो कुल वोटर जितने भी हैं उसका 66.91% टर्नआउट है। तो कुल वोटर कितने हुए? 12 करोड़। 12 करोड़ वोटर होंगे तब जाकर के आपका ये फिगर मैच करेगा। आपने गड़बड़ क्या की है ये आप देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपके आंकड़े गलत ही नहीं महागलत हैं, क्योंकि 100% वोटिंग दिखाने के बाद आप कह रहे हैं कि 67% वोटिंग हुई है। यदि 67% वोटिंग हुई है और आंकड़े नंबर्स के हिसाब से पूरा 7.45 करोड़ हो गया, तो फिर ये 67% क्या 12 करोड़ का है? 12 करोड़ वोटर थोड़ी ना बिहार में। एक बार फिर से सुना रहा हूं, मैं एक बार फिर से बताऊंगा ये मामला क्या है। चुनाव आयोग का कहना है, खुद ज्ञानेश कुमार ने कहा है, प्रेस रिलीज में कहा है कि बिहार में टोटल वोटर है 7 करोड़ 42 लाख। सुनिएगा, बिहार में टोटल वोटर है 7 करोड़ 42 लाख। बिहार में चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि वोटिंग हुआ 7 करोड़ 45 लाख, मतलब 3 लाख वोट ज्यादा पड़े टोटल वोटर से। उसके बाद इसका मतलब है कि 100% से ज्यादा वोट हुआ।
अब चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटिंग 66.92%, मतलब 67% वोटिंग हुआ। तो 67% वोटिंग का मतलब है कि 12 करोड़ वोटर है बिहार में। आप सोचिए कितना बड़ा झोल है। क्या चुनाव आयोग ऐसे आंकड़े जारी कर सकता है? और इसके बाद किसी को ये नहीं पच रहा। ये बड़ी खबर बता रहा हूं। चुनाव की स्पीड कम है, आरजेडी का कहना है कि जहां जहां, ये बड़ी खबर है जो सबसे ज्यादा शेयर किया जा रहा है, खुद रणविजय सिंह ने शेयर किया है। सोचिए बिहार चुनाव में 3 लाख वोटर कैसे बढ़े। चुनाव घोषणा के दिन 6 अक्टूबर को 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे। वोटिंग के बाद 11 नवंबर को, सुनिए, वोटिंग के बाद 11 नवंबर 7 करोड़ 45 लाख वोटर वोट डाला। खुद ज्ञानेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार में कुल वोटर 7 करोड़ 42 है। फिर वोटिंग के बाद 7.45 करोड़ वोटर कैसे हो गए, ये बड़ा सवाल। एक बार फिर से मैं आपको समझाऊं ये मामला क्या है। ये मामला ये है कि ज्ञानेश कुमार के मुताबिक, ये प्रेस रिलीज के मुताबिक, जो प्रेस रिलीज है मैं उसका बता रहा हूं, बिहार में प्रेस रिलीज के मुताबिक टोटल वोटर है 7 करोड़ 42 लाख। चुनाव आयोग कह रहा है कि वोट डाले हैं 7 करोड़ 45 लाख, मतलब 3 लाख ज्यादा। और परसेंटेज कितना हुआ? 67%। 67% का मतलब है कि 12 करोड़ वोटर हुए। जब वोटर ही 7 करोड़ 42 लाख है तो वोट 7 करोड़ 45 लाख कैसे डल गए और ये 67% कैसे? फिर से सुनिए। चुनाव आयोग जी नमस्कार, ये क्या कमाल आपने कर रखा है बिहार में। आपके हिसाब से बिहार में 7.42 करोड़ वोटर हैं, लेकिन 11 नवंबर 2025 वोटिंग खत्म हो जाने के बाद आप जो प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं उसके हिसाब से 7.45 करोड़ मतदाताओं ने बिहार में वोटिंग की, मतलब 3 लाख ज्यादा ने कर दी। ऐसा कैसे हुआ? पहली बात तो ये। दूसरा इशू, इसमें आप ये बता रहे हैं कि 7.45 करोड़ मतदाताओं ने जो वोटिंग की वो कुल वोटर जितने भी हैं उसका 66.91% टर्नआउट है। तो कुल वोटर कितने हुए? 12 करोड़। 12 करोड़ वोटर होंगे तब जाकर के आपका ये फिगर मैच करेगा। आपने गड़बड़ क्या की है ये आप देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपके आंकड़े गलत ही नहीं महागलत हैं, क्योंकि 100% वोटिंग दिखाने के बाद आप कह रहे हैं कि 67% वोटिंग हुई है। यदि 67% वोटिंग हुई है और आंकड़े नंबर्स के हिसाब से पूरा 7.45 करोड़ हो गया, तो फिर ये 67% क्या 12 करोड़ का है? 12 करोड़ वोटर हो। इसका मतलब है कि चुनाव आयोग की माने जो डेटा दिया गया है तो बिहार में टोटल वोट ही है 7 करोड़ 42 लाख, और चुनाव आयोग की माने तो टोटल वोटिंग जो हो गई है वो 7 करोड़ 45 लाख। क्या आपको ये पच रहा है? और इसी का नतीजा ये रिजल्ट है कि 91 वोट बीजेपी, 91 सीट बीजेपी जीत रही है, 79 सीट जेडीयू जीत रही है, आरजेडी 29 सीट, लोजपा। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, सबसे बड़ी खबर है। सोचिए कितना बड़ा झोल साबित हो रहा है और इस पर बात भी नहीं होगी। मैं फिर कह रहा हूं, तमाम तरह से रिपोर्टें सामने आने लगी है। एक तो और गड़बड़ी की आशंका है। भूपेश बघेल, ये पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ के, इन्होंने जो कहा है वो सुनिए। बिल्कुल चुनाव निष्पक्ष हुआ है, 100 सीट पर लड़कर 90 सीट पर बीजेपी आगे है। तो ये बड़ी खबर है। इतनी ही नीतीश लोकप्रिय थे तो तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोचिए 90% सीटों पर एनडीए की बढ़त है, 2500, 300, 100 से ही है। यही देखकर मीडिया बिलबिला रही है, इसमें हम नहीं कर। सबसे बड़ी खबर है ये, सोचिए किस तरह से ये जो खबर है वो अपने आप में चौंकाने वाला है कि क्या बिहार में जितने वोटर हैं उनसे ज्यादा वोटिंग हो गई। बिहार में टोटल वोटर है 7 करोड़ 42 लाख और चुनाव आयोग कह रहा है कि बिहार में 7 करोड़ 45 लाख वोटिंग हुई है। मैंने 3 महीने पहले ही कह दिया था बिहार का चुनाव हाईजेक हो चुका है। 80 लाख वोट की चोरी के लिए ज्ञानेश कुमार को बधाई। ये संजय सिंह का बयान आ रहा है। सोचिए मैंने 3 महीने पहले ही कह दिया था कि बिहार का चुनाव हाईजेक हो गया है। एसआईआर और ईवीएम का खतरनाक खेल का कमाल है बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम। डॉक्टर उदित राज ने बड़ा ट्वीट किया है।
ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, किस तरह से बड़ी खबर है। मतदान मेरा बुनियादी अधिकार है। लोग बैन ईवीएम की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने नहीं, बीजेपी ने नहीं, चुनाव आयोग ने जीता है, ये बड़ी खबर है। पटना तो सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सवाल है कि जब वोट ही बिहार में टोटल वोट ही 7 करोड़ 42 लाख है, तो 7 करोड़ 45 लाख वोटिंग कैसे हुई? और जब 7 करोड़ 45 लाख वोटिंग हुई तो 67% वोटिंग हुई, इसका मतलब कि 12 करोड़ वोटर है। तो धीरे धीरे ये मामला सामने आ गया है, लोग इस बात को पकड़ रहे हैं और बीजेपी की पूरी चुनाव आयोग की पूरी विश्वसनीयता जो है उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सवाल है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकता है, डेटा में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार में सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ 42 लाख वोटर हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक वोटिंग हो गई 7 करोड़ 45 लाख, मतलब 3 लाख एक्स्ट्रा वोटिंग हो गया। मतलब बिहार में 100% से ज्यादा वोटिंग हुई है। उसके बाद चुनाव आयोग कह रहा है कि वोटिंग सिर्फ 67% हुई है। अब आप बताइए कि ये गड़बड़ी है कि नहीं, ये प्रेस रिलीज गड़बड़ है कि नहीं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये वो खबर है जिससे पूरे बिहार में सनसनी मच रही है। कि सवाल है कि इतनी बड़ी फर्जी आंकड़े कैसे आ गए हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और बीजेपी इसीलिए 100 सीट पर लड़कर 91 सीट पर आ गया है, वो 100 तक जीत सकती है। सब ज्ञानेश कुमार का खेल है। कोई भाजपा नीतीश को वोट नहीं दिया, इतना ही नीतीश लोकप्रिय थे, प्रचंड जन समर्थन था, तो फिर 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार क्यों देने पड़े। सच्चाई यही है कि बिहार में वोटों की महाडकैती हो रही है, परिणाम भी गड़बड़ दिखाए जा रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग बताइए कि इस खबर में दम है कि नहीं। ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या आप इससे सहमत हैं कि नहीं। खुद प्रेस रिलीज जारी किया है चुनाव आयोग ने, और इसके बाद ये खबर जो है वो 64 लाख मतदाताओं के नाम कटे, 16 लाख मतदाताओं ने आवेदन दिया, 21 लाख के नाम जोड़ लिए गए। ये भी भूपेश बघेल का आरोप है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है। क्या इनको जेल में डालेंगे, क्या इन पर FIR होगा। जब अप्लाई ही 16 लाख हुआ तो 21 लाख लोगों के नाम कैसे जोड़ दिए गए। भाजपा को आपसे अच्छा सहयोगी नहीं मिल सकता है, और यह चमत्कार न हो जाए कि दोनों दल 101 पार चला जाए, इस तरह के लोग कयास लगाए रहे हैं। तो बिहार में 3 लाख ज्यादा वोट हुआ है, जो वोटर हैं उनसे 3 लाख ज्यादा वोट हुआ है। 11 नवंबर को खुद बताया चुनाव आयोग ने कि 67% वोटिंग हुई है। लेकिन सोचिए, एक बार फिर से वो वीडियो सुनिए। चुनाव आयोग जी नमस्कार, ये क्या कमाल आपने कर रखा है बिहार में। आपके हिसाब से बिहार में 7.42 करोड़ वोटर हैं, लेकिन 11 नवंबर 2025 वोटिंग खत्म हो जाने के बाद आप जो प्रेस रिलीज निकाल रहे हैं उसके हिसाब से 7.45 करोड़ मतदाताओं ने बिहार में वोटिंग की, मतलब 3 लाख ज्यादा नहीं कर दी। ऐसा कैसे हुआ, पहली बात तो ये। दूसरा इशू, इसमें आप ये बता रहे हैं कि 7.45 करोड़ मतदाताओं ने जो वोटिंग की वो कुल वोटर जितने भी हैं उसका 66.91% टर्नआउट है। तो कुल वोटर कितने हुए, 12 करोड़। 12 करोड़ वोटर होंगे तब जाकर के आपका ये फिगर मैच करेगा। आपने गड़बड़ क्या की है ये आप देख लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से आपके आंकड़े गलत ही नहीं महागलत हैं, क्योंकि 100% वोटिंग दिखाने के बाद आप कह रहे हैं कि 67% वोटिंग हुई है। यदि 67% वोटिंग हुई है और आंकड़े नंबर्स के हिसाब से पूरा 7.45 करोड़ हो गया, तो फिर ये 67% क्या 12 करोड़ का है। 12 करोड़ वोटर थोड़ी ना बिहार में। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।